प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। भाइयों बहन और मित्रों, हम बातें कर रहे हैं कि शैतान की उत्पत्ति कैसे हुई, शैतान के काम क्या है और शैतान किस तरह से हमें उकसाते रहते हैं। शैतान एक समय था, वो परमेश्वर का दूत था। उसने स्वर्ग में उनकी सेना के साथ मिलकर लड़ाई किया। उस दौरान वो हार गया और उसको अंधेरे कुंड, यानी उस समय पृथ्वी सुनसान और अंधेरा कुंड समान थी, उसमें डाल दिया गया था उनकी सेना के साथ में। उसके बाद शैतान ने देखा उजाला हुआ है पृथ्वी पे और उसने काम शुरू किया। पहला काम उसने भरमाने का, यानी लालच देने का काम किया। वो लालच हमारी आदि माता हवा को फल के बारे में दिया। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि शैतान झूठा है और झूठों का पिता है। जो कोई झूठ बोलता है उसका वो पिता है। शैतान जगत का सरदार है और किस तरह से शैतान गरजने वाले सिंह के समान फाड़ खाने वाला है। और आज हम देखने वाले हैं कि शैतान किस तरह से झगड़ालू और वाद विवाद खड़ा करने वाला भी। हम यहूदा की किताब में पढ़ेंगे, अध्याय 1 ही है, 9 से लेके 12 तक। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान ने मूसा के शब्द के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कहकर दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, पर जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वाभाविक से जानते हैं और उनमें अपने आप को नाश करते हैं, उन पर हाय कि वे कैन के समान चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान नष्ट हो गए हैं और कोरह के समान विरोध करके नाश हुए। यह तुम्हारे प्रेम भोजों में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान शरीक हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। भाई और बहन और मित्रों, यहाँ पर किस तरह से यहूदा
लिख रहा है कि शैतान स्वर्गदूत मिकाएल के साथ में वाद विवाद करते हैं। वाद विवाद इस प्रकार के कहते हैं कि मूसा को दफनाया कहाँ है, मूसा का कब्र कहाँ है, और यहाँ पर मिकाएल न उससे कोई वाद विवाद करता है, न बुरा भला कहता है, और उसको जवाब देता है कि परमेश्वर तुझे डांटे। वह मिकाएल जिसने स्वर्ग में लड़ाई करके उस शैतान को पृथ्वी पे पटक दिया था, वह मिकाएल चाहता तो उसके साथ और भी लड़ाई कर सकता था, पर उस मिकाएल ने उनके साथ लड़ाई झगड़ा वाद विवाद कुछ नहीं किया, पर उनको यही कहा कि परमेश्वर तुझे डांटे। कोई दोष नहीं लगाया। पर हम में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सत्य को जानते नहीं है और वाद विवाद करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सिखाने के बदले में वह अलग अलग तरीके से वाद विवाद करते हैं। कुछ लोग कैन के समान होते हैं जो ईर्ष्या करते हैं। कुछ लोग बिलाम के समान होते हैं। चंद पैसों के लिए परमेश्वर ने मना किया था, फिर भी वो बालाक के लिए आशीर्वाद देने के लिए गया। कुछ लोग हमारे बीच में रहते हैं, हमारे बीच में उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, वह हमारे बीच में रहते हुए भी अलग अलग प्रकार का वाद विवाद करते रहते हैं, जो बिना सत्य को जाने। भाई और बहनों और मित्रों, वाद विवाद करना, झगड़ा करना, ईर्ष्या करना, लोभ करना, लालच करना, झूठ बोलना, वह शैतान का काम है। वह एक मसीह यानी यीशु मसीह का शिष्य का काम नहीं है। यदि आप और मैं यीशु मसीह के शिष्य है तो हम कोई भी प्रकार के वाद विवाद नहीं करेंगे, कोई भी प्रकार के झगड़े नहीं करेंगे, क्योंकि वाद विवाद करना और झगड़ा करना वह शैतान का काम है। हमारा स्वभाव कैसा है? शैतान की जैसा है या मिकाएल की जैसा? मिकाएल कहता है कि प्रभु तुझे डांटे। जहाँ पे वाद विवाद होता है वहाँ पर हम भी साथ में मिल जाते हैं वाद विवाद करने के लिए, वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। भाई और बहनों और मित्रों, आओ हम किसी व्यक्ति के साथ, किसी मनुष्य के साथ या किसी हम विरोधी के साथ कोई भी प्रकार के वाद विवाद न करें। हम उनको आशीष देके वहाँ से शांति से, प्रेम से निकल जाए, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता है, और परमेश्वर के लोगों को वाद विवाद करना या झगड़ा करना
शोभा नहीं देती। झगड़ालू, वाद विवाद, ईर्ष्या, लोभ, लालच, वह सब शैतान के लोगों को शोभा देती है। हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के लोगों को शोभा नहीं देती। और हम शैतान के कामों से अपने आप को बचाए रखें और परमेश्वर के कामों के लिए तैयार हो जाए। गॉड ब्लेस यू। आओ हम एक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान और पवित्र पिता, हमें मदद करना ताकि हम शैतान के कामों से दूर रह सकें, हर प्रकार के अधर्म हमसे दूर हो सके। ये आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन।